दोस्तों, मैं हूं लाइफ मैनेजमेंट कोच और मोटिवेशनल स्पीकर गायत्री कौशल, और मैं आपके लिए लेकर आती हूं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां जो पुराने समय में ही नहीं बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और हमारा मार्गदर्शन करती हैं। दोस्तों, इन कहानियों के जरिए हम बहुत ही रोचक तरीके से जीवन के वो सबक सीख लेते हैं जो हमें बगैर भूल किए जीवन में सही फैसले लेने की सीख देते हैं। मैंने अपने बचपन से ही बहुत कहानियां सुनी हैं और उनसे बहुत सारी बातें सीखी हैं, इसीलिए मुझे कहानियां सुनना और सुनाना बेहद पसंद है। अब मैंने कुछ कोशिशें की हैं कि कुछ बेहतरीन कहानियां मैं आप लोगों को सुना सकूं। आप भी इन कहानियों को शेयर कीजिए उन सभी से जिन्हें कहानियां पसंद हैं और उनसे भी जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो अब शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत पुराने टाइम की बात है। एक राजा थे रिपुदमन, वो मगध पर राज किया करते थे। अपने मंत्रियों को वो पूरा सम्मान दिया करते थे और उनकी हर राय पर गंभीरता पूर्वक विचार किए बिना वो कोई निर्णय भी नहीं लेते थे। जब रिपुदमन बूढ़े होने लगे तो उन्होंने अपने तमाम वरिष्ठ और विश्वास पात्र मंत्रियों की सलाह ली और उसके बाद उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र शौर्यवीर को गद्दी पर बिठा दिया। शौर्यवीर के दरबार में अखिलेश्वर उनके पिता के समय से ही महामंत्री के पद पर नियुक्त थे। अब रिपुदमन ने शौर्यवीर से ये कह रखा था कि जब भी वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले उस समय महामंत्री अखिलेश्वर की राय अवश्य लें। अब क्योंकि राज्य के जो दूसरे मंत्री थे वो अखिलेश्वर से शुरू से ही बहुत ईर्ष्या करते थे, वो अखिलेश्वर को महामंत्री के पद पर देखकर राजी नहीं थे और उन्हें पद से हटाने की रणनीति बनाने में लगे रहते थे। उन्होंने राजा को सलाह दी कि वो महामंत्री अखिलेश्वर को पद से मुक्त कर दें, क्योंकि वो अब बूढ़े हो चुके हैं और उनकी बुद्धि अब क्षीण हो गई है। राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में शायद अब वो उतने सक्षम नहीं रहे हैं। युवा राजा शौर्यवीर मंत्रियों की चाल में आ गए। उन्होंने अखिलेश्वर को उनके पद से हटाकर उनके स्थान पर विष्णुधर नामक व्यक्ति को महामंत्री बना दिया। अब विष्णुधर अखिलेश्वर के समान योग्य नहीं थे। जब ये बात महाराज के पिता रिपुदमन के पास पहुंची तो उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने नए महामंत्री को बुलाया और कहा कि शाही बाग में एक कुतिया ने बच्चों को जन्म दिया है। तुम जाओ और पता करके आओ कि कुतिया ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। विष्णुधर घोड़े पर सवार होकर शाही बाग में पहुंचे और अपना काम करके वापस राजमहल में लौट आए। महाराज के पिता रिपुदमन ने पूछा कि कुतिया ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, तो उन्होंने बताया कि कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। महाराज ने अगला प्रश्न पूछा, अच्छा कितने बच्चे नर हैं और कितने बच्चे मादा? महामंत्री को इस बात का उत्तर मालूम नहीं था, तो वो दोबारा से बाग में पहुंचे, इस प्रश्न का उत्तर लेकर वापस लौटे और महाराज रिपुदमन को बताया। रिपुदमन ने तीसरा प्रश्न पूछा कि कुतिया के बच्चे किस किस रंग के हैं। अब महामंत्री विष्णुधर तीसरी बार फिर से शाही बाग पहुंचे। उन्होंने कुतिया के बच्चों का रंग पता करके वापस आकर फिर से महाराज के पिता को बता दिया। तो दोस्तों, इस तरह वो 3 बार शाही बाग पहुंचे। रिपुदमन के इशारा करने पर पूर्व महामंत्री अखिलेश्वर को राजदरबार में बुलाया गया। उन्हें भी शाही बाग में पहुंचकर उस कुतिया का हालचाल मालूम करने के लिए भेज दिया गया। जब अखिलेश्वर शाही बाग जाकर वापस लौटे तो उनसे भी रिपुदमन ने वही सवाल पूछे जो विष्णुधर से पूछे थे, और अखिलेश्वर ने सभी सवालों का जवाब एक साथ दे दिया। रिपुदमन ने अपने पुत्र राजा शौर्यवीर की तरफ देखा। राजा अपने पिता का इशारा समझ चुके थे। उन्होंने अखिलेश्वर को पुनः महामंत्री बना दिया और विष्णुधर को उनके पुराने पद पर नियुक्त कर दिया। अब राजा शौर्यवीर महामंत्री अखिलेश्वर से मंत्रणा करना कभी नहीं भूलते थे। तो दोस्तों, पद और सम्मान योग्यता के आधार पर ही मिलने चाहिए, नहीं तो